ये विषय ये विश्वास और कर्म। हालेलुया। विश्वास और कर्म है, काम विश्वास है, लेकिन अगर कर्म नहीं है तो कहता है ऐसा विश्वास क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। ये विश्वास है यीशु के ऊपर आपका जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन ये कर्म नहीं है तो विश्वास क्या है, व्यर्थ है। विश्वास व्यर्थ है। रिपीट करता हूँ, आज का विषय यह है विश्वास और कर्म है, और इसको हम व्याख्या करेंगे और परमेश्वर का आत्मा मदद करे, परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे इस विषय को कहने के लिए। हालेलुया हालेलुया। लिखा जाता है, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है या विश्वास यीशु के ऊपर लाता है तो आपका अंदर लिखा हुआ है ना, तो आपका अंदर यीशु का काम भी रहना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। विश्वास तो करते हैं आप, यीशु को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, लेकिन कहता है आपका अंदर जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, उसका अंदर यीशु का काम भी रहना जरूरी है। क्या जरूरी है? यीशु का काम रहना जरूरी है। और क्या काम में दिखाऊं क्या? अब वो काम रहना बहुत जरूरी है, इसलिए एक वचन रखता हूँ। इस प्रकार लिखा जाता है याकूब 2:14, और ये बातों को प्रकाशन मिलता है याकूब को, उसका जो चेला था उसको प्रकाशन मिलता है और कहता है हे मेरे भाइयों, याकूब कह रहा है हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो मेरे प्यारों, कहता है हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कोई है ना, इसमें नहीं लिखा गया है विश्वासी, इसमें नहीं लिखा गया है पास्टर, इसमें नहीं लिखा गया है प्रचारक सेवक, नहीं लिखा गया है। इसमें कहता है हे मेरे भाइयों, भाई बहनों, माता पिता सबको लेकर हमको जाना है। यानी भाई का है तो भाई सिर्फ नहीं, सबको कह रहा है हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे, ये शब्द है ना, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हम कहते हैं ना, हम सही के लिए जाते हैं प्रार्थना के लिए, हम कहते हैं उस परिवारों को कहते हैं क्या विश्वास करते हैं यीशु को, तो वो परिवार क्या कहता है, हाँ विश्वास करते हैं इसलिए तो बुलाए हैं। क्या कहते हैं? हर एक परिवार में यही शब्द को सुनने पाएंगे, विश्वास करते हैं इसलिए आपको क्या कहे हैं, बुलाए हैं। लेकिन जैसे वो ठीक हो जाता है उसका विश्वास खत्म हो जाता है, उसका विश्वास क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो कहता है कोई भी कहे, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, हाँ विश्वास से पार वो कर्म नहीं करता, वो कर्म नहीं करता है तो हालेलुया। मुझे विश्वास है यीशु के प्रति, मुझे विश्वास है वो मुर्दों को जिंदा करता था। यीशु, बाइबल में लिखा गया है कि वो यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर देता था। आई का बेटी को, 12 साल का लड़की को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। सड़ा हुआ लाश 4 दिन का लाजर का क्या कर दिया, ठीक कर दिया। बर्तमाई उस अंधा को क्या कर दिया, आंख दे दिया। लंगड़ा को भेज दे दिया, किसी को दुष्ट आत्मा से, मिर्गी बीमार वालों को, सबको यीशु ने ठीक कर दिया। विश्वास है मुझे, क्या है विश्वास है। कितना जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर का बेटा इतना बड़ा चमत्कार क्या, और वो कहता है यूहन्ना का किताब में लिखा जाता है, उस विषय में लिखा जाता है, अगर एक को लिखा जाता तो कहता है एक किताब भी संभालने नहीं पाता। हालेलुया। ये दुनिया भी वो उस बातों को रखने नहीं पाता, कहता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है आज हमको विश्वास है, क्या है, विश्वास है कि यीशु नजरेत सब कुछ कर सकता है। विश्वास है मेरे प्यारे, मुझे विश्वास है, आपको विश्वास है, लेकिन ये कर्म नहीं करता। हालेलुया। ये काम नहीं करता है तो कहता है, ये काम नहीं करता है तो इससे क्या लाभ, क्वेश्चन मार्क, इससे क्या लाभ। मुझे विश्वास है लेकिन प्रार्थना नहीं जाता, घर में क्या करता है, बैठ के टीवी देखता है, मोबाइल देखता है। हालेलुया। बहन ने प्रार्थना कर रहा था कि आज बहुत सारे लोग टीवी में, मोबाइल में क्या हो चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं, घुस चुके हैं। ऐसा बंद के रखा है वो मोबाइल, ऐसा बंद के रखा है वो टीवी कि वो वहां से टस न मस नहीं हो।
किसका? मोबाइल का। गुलामी है किसका? टीवी का। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मुझे विश्वास है, आपका विश्वास है। कोई भी व्यक्ति कहता है यदि कोई मुझे विश्वास है तो कहता है पर वो कर्म नहीं करता है हो तो इससे क्या लाभ है? यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, लेकिन यीशु का कर्म पीछे हटते हैं, क्या फायदा? नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। और कहता है क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। कर सकता है ऐसा विश्वास? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। हालेलुया। विश्वास भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, उसका कामों को भी करते हैं, तो कहता है कि अगर ऐसा करते हो तो तेरा विश्वास तेरा क्या करेगा? उद्धार करेगा। पाप से, अपराध से, गुनाहों से, इस संसार के जाल से, इस संसार के समंदर से, इस संसार में जाल लगाया हुआ है। शैतान अपना जाल लगा दिया है। हालेलुया। ऐसा जाल लगा दिया है कि हम रोड में चलते चलते हम अपना खराब दृष्टि में क्या करते हैं? देखते हैं। ऐसा जाल वो बिछा दिया है। आप बातों में मुंह से खराब शब्द क्या कर देते हैं? निकल देते हैं। उसका जाल में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हालेलुया। दिख रहा है ना ठीक से? गलत दिख रहा है? ठीक दिख रहा है ना? क्योंकि मोबाइल चेंज कर दिया, मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप खराब हो गया तो मोबाइल लेके आए हैं। अगर मोबाइल में मुझे चलाना पड़ता तो मैं 2 मोबाइल जैसे करके यूज करता। लैपटॉप अगर ठीक होता तो एक मोबाइल में चलता, लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया। तो कहते हैं ऐसा उद्धार कभी, ऐसा विश्वास कभी उद्धार नहीं करता। हालेलुया। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे जैसे आगे जाते हैं बहुत अद्भुत स्पष्ट रीति से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए कहता है ऐसा विश्वास जिसके साथ काम नहीं है। देखिए, ऐसा विश्वास जिसके साथ काम नहीं है कोई कीमत नहीं रखता है, कोई कीमत नहीं रखता है। जिस व्यक्ति विश्वास करता है, कर्म नहीं करता, यीशु का काम कोई नहीं करता है, तो कहता है कोई कीमत नहीं रखता है, कोई अहमियत वो व्यक्ति का पास नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करते हैं तो यीशु का काम को भी क्या करना है? करना है। विश्वास है मुझे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये काम है, कर्म है। विश्वास करता हूँ यीशु को, इसलिए मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। विश्वास करता हूँ यीशु को, इसलिए मैं उसका मंदिर यानी चर्च में जाता हूँ, ये वचन को सुनने जाता हूँ। विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं शाम को हो या सुबह हो या रात को हो, मैं बाइबल को, मेरा बाइबल कहाँ गया? मैं बाइबल को क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। विश्वास है मुझे। हालेलुया। विश्वास है मुझे। अगर विश्वास है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, विश्वास है, वचन को सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो कहता है कोई कीमत नहीं रखता। हालेलुया। कोई कीमत नहीं रखता है। हालेलुया। कोई अहमियत नहीं रखता मेरे प्यार। बहुत सारे लोग हैं आज, है कि नहीं? आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं आज यीशु को जानने वाला, विश्वास तो है मेरे प्यारो, लेकिन कीमत नहीं है उसकी। हालेलुया। कुछ मूल्य नहीं है उसका। जिसका मूल्य नहीं रहता है उसको रेट में जाता है कि कम में जाता है? कम में ही जाता है, रेट में नहीं जाता। और जिसका मूल्य सोना का मूल्य बहुत बड़ा है, हालेलुया, लेकिन चांदी का कम है कि नहीं? कम। उसी प्रकार आप सोना है, अगर विश्वास करते हैं उसका काम को करते हैं तो आप सोना है। अगर और कोई विश्वास नहीं करता है वो चांदी है, कम भाव में जाएगा, अब हाई भाव में जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर तो उसका कामों को भी मेरे प्यारों करना है, कर्म करना है, एक दूसरे को सहायता करना है, एक दूसरे को मदद करना है। यदि वो व्यक्ति भूखा मर रहा है, यदि आपके पास है तो उसको खाना खिलाना आपका काम है। हालेलुया। एक व्यक्ति दुख में गुजर रहा है, एक व्यक्ति परेशान है, टेंशन है, आप जानते हैं उसके विषय में, तो आपको अगर कहता है तो आपको मदद करना है।
हालेलुया। यीशु को जानकर क्या करना है? मदद करना है, सहायता करना है मेरे प्यारे। इसलिए कहता है ऐसा अगर कोई नहीं है तो कोई कीमत नहीं रखता है। हालेलुया। कोई वजन नहीं है, वो हल्के में जाएगा और उसका भाव कम में ही जाएगा। जब कम में जाएगा उसके आग में डाला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है एफिसियंस 2:8-9 में कहता है, ये भी पौलुस से कहने वाला कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, ये बहुत अद्भुत है और हमको बताता है इस बातों को पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह इससे तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या? विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही के, कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह इससे मेरा आपका उद्धार हुआ है। और आगे कहता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का ये दान है। क्या है? दान मिला है, गिफ्ट मिला है। परमेश्वर गिफ्ट कर दिया, उधार आपको गिफ्ट में दे दिया। ना आपसे पैसा मांगा, ना आपसे कोई चीज मांगा, ना आपसे कैंडल, अगरबत्ती, आपसे नड़िया, आपसे कोई चीज नहीं मांगा मेरे प्यारों उधार पाने के लिए। वो बाप से उधार पाने के लिए ऐसा कोई चीजों को लेके परमेश्वर के पास कभी नहीं आए हैं। ना आपको कोई चीज मांगा था, नहीं मांगा था। ये तो परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास किया, उनका अनुग्रह तुम पर हुआ और कहता है कि ये दान में दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपको दान में दे दिया, गिफ्ट मिलता है। जिस प्रकार आपका बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, जिस प्रकार का शादी ब्याह में गिफ्ट मिलता है, वैसे उधार को परमेश्वर ने आपको और मुझे गिफ्ट कर दिया। हालेलुया। यीशु को दे दिया, हम लोग के लिए यीशु मसीह को दे दिया, मरने के लिए दे दिया। क्या करने? मरने के लिए दे दिया, कि वो हम लोग के लिए मर जाए, कि वो हम लोग के लिए मार खाए, हम लोग के लिए उसका ऊपर थूका जाए। लोगों ने जब उसको पकड़ कर लेके जा रहे थे, वो एक थप्पड़ लगाते यीशु को और कहता है, अगर तुम भविष्य वक्ता है तो कहे कि कौन तुमको थप्पड़ मारा। हालेलुया। ऐसा मजाक उड़ाया गया, ऐसा उसको अत्याचार किया गया। लेकिन कहता है फिर भी परमेश्वर ने हमको जब विश्वास किया उसके ऊपर, तो कहता है मैं तुझे जीवन दान गिफ्ट में दे रहा। हालेलुया। ये जीवन, ये खुशियां जीवन, ये अनंत जीवन मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा। हालेलुया। आज यीशु हमको गिफ्ट में दिया है। मैंने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया मेरे प्यारों। जब मेरा उद्धार किया परमेश्वर ने, उस इस संसार की चीजों वस्तुओं से मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने वो किया, विश्वास किया, यीशु को विश्वास किया। आप भी विश्वास किया है? विश्वास करते उस कर्म को करते, कामों को करते हैं। और परमेश्वर कहता है तुम्हारी ओर से नहीं, अब जितना भी कोशिश किया नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। लोग बहुत कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पीना खाना छोड़ दूंगा, एक ही सप्ताह यही रविवार को मैं पीकर सोमवार को मैं छोड़ दूंगा। आज कहते हैं उस दिन से मैं ना नशा को हाथ लगाऊंगा, ना और कुछ गलत वस्तुओं को ना मैं हाथ लगाऊंगा, ऐसा कहते हैं मेरे। लेकिन जितना कोशिश करते हैं नहीं होता है, जितना उसका जीवन में कोशिश लाते हैं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं लाने से, अगर उसके ऊपर अनुग्रह नहीं होने से वो दान नहीं मिलेगा, वो उधार का दान नहीं मिलेगा मेरे प्यारे। इसलिए हमको विश्वास करना है परमेश्वर से। हम भी तो लिप्त थे, हम भी तो संसार की बातों में फंसे हुए थे, हम भी वो करते थे जो कि संसार में लोग करते थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उद्धार किया है, परमेश्वर ने वहां से मुक्त किया है। ठीक उसका 9 में लिखा जाता है, ये वाला 9 है, 9 में लिखा जाता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्या करे? कहता है ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इस बातों को समझाता हूं मैं। देखिए ऐसे कहता है पौलुस कि तेरा कोई भी कर्म, तेरा कोई भी उपकार से तेरा उद्धार नहीं हुआ है। ऐसा होता तो हम क्या करते हैं? घमंड करते हैं। मैंने परमेश्वर को पकड़ा दिया इसलिए वो मेरा क्या किया? उद्धार किया। घमंड करते हैं। कह रहे ना, न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई चीज रिश्वत नहीं दिए हैं परमेश्वर से। अगर हम
रिश्वत देते हैं, अगर वो रिश्वत खाता तो हम लोग का घमंड होता, मैंने तुम्हें परमेश्वर वो दिया इसीलिए मुझे उधार किया, ऐसा घमंड होता। इसीलिए कहता है कोई कर्मों के कारण नहीं हुआ है। अगर होता तो परमेश्वर से हम क्या करते हैं, घमंड करते हैं। परमेश्वर मैंने तुम्हें दिया इसलिए तुम्हें क्या किया, उधार किया। और एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं वो बातें, क्या कहते हैं, मैं दिया उसको दिया इसलिए वो किया, कहते हैं कि नहीं, घमंड मारते हैं कि नहीं। एक बहन है, उस बहन को जानते होंगे, उससे कोई उधार मत लिया कर, ऐसा घमंड है सबको बता देगा, मैं इतना दिया हूँ, इशारा आप समझ गया होंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। कहते हैं वो बहन से कभी मत लिया करो, नहीं तो आपको लजना कर देगा, लजना कर देगा। वो इतना फैलाता है बातों को, मैंने उसको इतना दिया, मैंने पूछिए मत उसको कैसे कहता है। इसलिए कहता है ऐसा घमंड किसी को करने नहीं देगा परमेश्वर। इसलिए कहता है ये विश्वास ही के कारण हम लोग का उद्धार परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे हम देखते हैं किस प्रकार, तो लिखा जाता है शुरू से आखिरी तक, बड़े ध्यान से शुरू कुछ बातों को मैं समझाता हूँ। ये जब वचन पढ़ते हैं ना, उसको थोड़ा मैं यहाँ से कुछ बातों को निकालता हूँ और ऐसा बातों को आपको दिखाता हूँ, ताकि इस वचन को आप क्या कर सकें, समझ सकें। इसलिए कहता है शुरू से आखिरी तक मुक्ति, लिखा हुआ ना, शुरू से आखिरी तक मुक्ति लोगों के लिए एक इनाम थी। क्या था, इनाम था, दान था, गिफ्ट था। शुरू से आखिरी तक ये लोगों के लिए क्या था, इनाम था, इनाम थी या था। इसमें मनुष्य की कोशिश से कुछ लेना देना नहीं है, ये परमेश्वर का दान में, ये परमेश्वर का उद्धार में मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। लेन देन किए थे, जब आपका उद्धार हुआ तो लेन देन किए थे। हो सके बपतिस्मा आप लेने के लिए गए होंगे आपका पास्टर के पास, तो आपसे कुछ लिया होगा, ये बात अलग है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से जब उद्धार हुआ है तो आप कोई लेन देन नहीं किए थे, नहीं किए, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि वो उद्धार फ्री है, परमेश्वर का उद्धार फ्री है। देखिए वचन रखता है, देखिए रोमियो उसका 3 उसका 26 में कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सत्य में धर्मी ठहरा जाते हैं। सत्य में कम जानते हैं ना, मुक्त में क्या ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए। अद्भुत है कि नहीं, परमेश्वर का वाद्य अद्भुत है कि नहीं। लेकिन आज मैं कई चर्च में सुनता हूँ, जो बपतिस्मा लेता है वो सेवकों को क्या करता है, पैसा देता है। लेकिन इसमें देखिए, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु का अनुग्रह से, उस छुटकारा के द्वारा, पाप से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, पाप का छुटकारा मसीह यीशु में है और किसी में नहीं है, किसी में नहीं। कहता है पाप से छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह में है, सत्य में धर्मी ठहराया जाते हैं, सत्य में मुक्त में धर्मी ठहराया जाते हैं। हालेलुया, मुक्त है, ऐसा गलती मत करना। परमेश्वर का दास को बपतिस्मा लेने के लिए आप पैसा ऐसा मत करना। हालेलुया। और जो ऐसा करता है, शर्म तो उसको आना चाहिए, किसको, जो लेता है पैसा, शर्म उसको आना चाहिए जो पैसा लेता है। अब छोड़िए कि आप नहीं जानते होंगे, नया व्यक्ति है, अब जैसा कहते हैं सुनते हैं वैसा करते हैं, लेकिन शर्म आना चाहिए, उसको आना चाहिए कि शर्म आना चाहिए ऐसा काम करना, कि परमेश्वर सत्य में धर्मी ठहराता है। अब मुझे सत्य में, यानी परमेश्वर फ्री में, मुफ्त में हमको धर्मी ठहराया है। इसलिए कहते हैं ऐसा लोग, बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारों, आज पैसा लेकर वो काम कर रहे हैं, यीशु का काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है, वो सारे काम गलत है। जिस प्रकार कहते हैं ना, नींव अगर ठीक नहीं है, ये फाउंडेशन घर के अगर ठीक नहीं है, आंधी आएगा, बारिश आएगा तो क्या होगा, हिलेगा। जैसे कि आप विश्वास करते हैं यीशु नासरीत के ऊपर, आपका फाउंडेशन जो नींव है उसको क्या रखना है, मजबूत
बनाकर रखना है। आपका फाउंडेशन जिस प्रकार आपका जो नींव है कब हिलता है, कब हिलता है, कब हिलता है? आपका विश्वास जब मजबूती से रहता है कब हिलता है, कब हिलता है जानते हैं? जानते हैं नहीं? कब वो फाउंडेशन जब आप बनाकर रखते हैं, नींव जो चट्टान पर खोद कर बनाकर रखे हैं स्ट्रॉन्ग है, वो कब हिलता है, कब हिलता है? हालेलुया। कहते हैं ना तब हिलेगा वो नींव, तब हिलेगा वो आपका फाउंडेशन जब वो गलत शिक्षा को सुनेंगे। हालेलुया। वो सिखाएगा कुछ अलग, इस बातों को लेकर कुछ अलग सिखाएगा। और बहुत ध्यान से सुनना, कहता है ना वो झूठे भविष्यवक्ता आकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखाएगा। कहा है कि नहीं भाई? यीशु खुद का है, तो वो व्यक्ति आकर यीशु का बातों को कम लेकिन वो चिन्ह चमत्कार को ज्यादा, और इसी में जान लेंगे आप कि वो व्यक्ति किसकी ओर से है, किसकी ओर से। तब आपका विश्वास क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। और यहाँ से ये चर्च में काम नहीं आएगा, वहाँ मस्त है, मस्त है कहीं नहीं। तब आपका फाउंडेशन जो है हिल जाएगा। और वो यीशु का बातों को कम लेकिन जिन चमत्कार ज्यादा आएगा, जिन चमत्कार ज्यादा, वही तो आएगा, वो वही करेगा, जिन चमत्कार को दिखाएगा। इसलिए वो यीशु का बातों को कम लेकिन वो कामों को ज्यादा करेगा जो कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार हम आगे को बढ़ते हैं, देखिए जिस प्रकार हम आगे को बढ़ते हैं इस जगह में, तो इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन बड़े ध्यान से, लेकिन अनुग्रह और विश्वास के मार्ग से यीशु लोगों को, हाँ, लेकिन अनुग्रह और विश्वास के मार्ग से, मार्ग मतलब रास्ता, रोड, रोड, मार्ग से यीशु लोगों के जीवन को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अनुग्रह विश्वास के मार्ग, समझ रहे हैं ना? विश्वास के मार्ग से यीशु लोगों के जीवन को क्या करते हैं? बदलते हैं। विश्वास करते हैं, उसका अनुग्रह आपका ऊपर है, तो आपका उद्धार होगा। हालेलुया। आपका जीवन वो बदलेगा। बदलते हैं, वो उन्हें नया बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वो व्यक्ति को नया बना देते हैं। कैसे? मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन देखिए, लेकिन अनुग्रह और विश्वास के मार्ग से यीशु लोगों के जीवन को बदलते हैं। कैसे बदलता है? उसका अनुग्रह, आपका विश्वास पूरा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मिलना चाहिए। आपका विश्वास और ये यीशु का अनुग्रह, आपका विश्वास और उसका अनुग्रह पूरा क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मार्ग से यीशु लोगों के जीवन को क्या करता है? बदलता है। वो उन्हें क्या बनाता है? नया बना देता है, एक नया जीवन देता है। क्या हुआ साहब? कौन गया हिलाने? देखिए आया, लाइन तो आया है, लेकिन यहाँ कौन उठ गया? हिला नहीं दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शैतान चालाक है, कि उसको शर्म लग रहा है, उसको लाज लग रहा है, इस बातों को सुनकर उसको तकलीफ हो रहा है, इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? तकलीफ हो रहा है उसको, इसलिए वो क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम आएंगे। अभी कहाँ आए थे हम? ये वाला देखे, इसको देखे थे। हाँ, यही है। कहता है कि विश्वास, हम लोग का विश्वास, उसका अनुग्रह पूरा मिलने से हमको उद्धार करता है, नया जीवन देता है, हमको क्या बनाता है? नया बनाता है, नया बनाता है। इसको देखते हैं तो कहा जाता है, यही है, बात तो नहीं करते, लिखा जाता है ऐसे लोग परमेश्वर की कारीगरी। हालेलुया। ऐसे लोग जो परमेश्वर ने जीवन देता है, जो उसको नया बनाता है, ऐसे लोग परमेश्वर की कारीगरी हैं, जो मसीह में आने पर अब अच्छे काम करने के लिए
करने के लिए योग्यता है। हालेलुया। देखिए, जब हम लोग का उद्धार हो जाता है, हम लोग का यीशु उद्धार करता है, तो कहता है कि जो मसीह में आने पर, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, तो कहता है अच्छे काम करने के लिए तत्पर हो जाइए। हालेलुया। अच्छे काम को, परमेश्वर के काम को करने के लिए हमको क्या होना है? तत्पर, यानी तैयार रहना है। हमको सदा उसका काम के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। अब तो क्या कहते हैं, फोन करते हैं, अच्छा प्रार्थना है बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। तत्पर नहीं रहते, उधर पाया हुआ जीवन आचार डालेंगे, आचार डालिए, क्योंकि सालों साल खाते रहेंगे। कहता है, आगे देखते हैं तो कहता है इफिसियंस 2:10 कहता है, समाप्ति करेंगे 2:10, इफिसियंस 2:10 में कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। इंसान किसके बनाए हुए हैं? इंसान किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर का बनाए हुए हैं। भले ही हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन माँ का गर्भ में उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। माँ की गर्भ ही से हमको संभलता है, माँ की गर्भ ही से हमको संभल कर सुरक्षित रखता है, और इस दुनिया में हम लोग का आँख खुलता है। हालेलुया। आँख खुलता है, इसलिए कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर के क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या बुद्ध, क्या आदिवासी, फारसी, शास्त्री, जितने भी हैं इंसान जात है, अब इंसान ही है, तो हम उसी का बनाए हुए हैं, यीशु का बनाए हुए हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। यीशु मसीह का बनाए हुए इंसान है, इसलिए उसका अनुग्रह जिसके ऊपर होता है वो नया जीवन पाता है, वो खुशियां जीवन को पाता है। इसीलिए कहता है क्योंकि हम उसके बने हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम उस मसीह के काम के लिए सृजे गए, उस मसीह के काम के लिए आज हम इस संसार में आए हैं, लेकिन उसको हम भूल चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लोग आज वो जिसने बनाया है उसको भूलकर सृष्टि को क्या करते हैं? उपासना करते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ है, पेड़ को देखते हैं ना, पेड़ को करते हैं, पत्थर को करते हैं, करते हैं कि नहीं? सृष्टि को क्या करते हैं? उपासना करते हैं, लेकिन जो सृष्टि क्या है उसको क्या किया है? भूल गए। जैसे कि कहा बात है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसको भूलकर किसी दूसरे को क्या करते हैं? मानते। हालेलुया। ऐसे बातें हैं। तो जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया, पेड़ को, केला का पेड़ है, उसको सृष्टि किया कौन? परमेश्वर ने। उसको क्या करते हैं लोग? पूजा करते हैं। पीपल का, नाना प्रकार का पत्थर को, चिकना पत्थर को ला के रख देंगे, उसको कई लोग घुटना टेकेंगे, सिंदूर लगा देंगे या कुछ लगा देंगे, उसको कई लोग क्या करेंगे? प्रार्थना पसंद करेंगे। मुहूर्त में अभी बना देकर रख दूंगा वहां, आप सोचेंगे यही यीशु है। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इसलिए क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमको बनाया। भले ही हम माँ का गर्भ से जन्म लिया है मेरे प्यारे, लेकिन गर्भ में रचाने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे देखते हैं, हाँ, इसलिए हम देखते हैं आगे, इसको देखते हैं, अच्छे काम इस सच्चाई के सबूत का हिस्सा है। अच्छे काम जो परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है वो काम, ये सच्चाई का सबूत का क्या है? हिस्सा है कि हमारा विश्वास खरा है और हमारे मन में प्रभु ने काम किया। हालेलुया। हमारे जो विश्वास है वो खरा है। खरा कौन जानते हैं ना? वो सत्य है, वो पूरा ही ठीक है। हम लोग का विश्वास पूरा खरा है, वो ठीक है, और हमारे मन में प्रभु ने क्या किया? काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि हमारा विश्वास कैसा है? खरा है। खरा यानी सत्य है, वो हम लोग का विश्वास सत्य है, इसलिए हमारा मन में प्रभु ने काम किया। क्या काम किया? आगे देखिए।
ये वचन कहता है इब्रानी ठीक 6:10 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी है, अन्यायी नहीं है। किसी को दुख पहुंचाने वाला, किसी को चोट पहुंचाने वाला, किसी का जीवन को दुखी करने वाला नहीं है। हम लोग का परमेश्वर देखिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। अन्यायी नहीं है। जो तुम धूप में आते हो, परमेश्वर के पास तुम धूप में आते हो, वो अन्यायी नहीं है कि वो आना आपका वो भूल जाए। हालेलुया। आपका काम को छोड़ के आते हैं, वो अन्यायी नहीं है कि वो आपको आपका परिश्रम को वो भूल जाए। हालेलुया। कहता है और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। बड़े ध्यान से सुनना। कहता है देखिए, जो तुमने उसके नाम के लिए, यीशु के नाम, कहता है जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, ऐसे दिखाएं कि पवित्र लोगों की सेवा, किसकी सेवा? पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ये काम को कहता है अन्याय नहीं है कि वो भूल जाएगा। हालेलुया। आप लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, यीशु का लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जो वचन को सुनाते हैं, जो यीशु का बातों को बताते हैं और कर भी रहे हो, ऐसा प्रेम को और ऐसा काम को वो नहीं भूलेगा मेरे प्यारे। वो अन्याय नहीं है। लोग क्या होते हैं? हताश होते हैं, लोग क्या होते हैं? निराश होते हैं। मैं कई दिनों से मैं प्रभु के पास जाता हूँ, मैं कई दिनों से प्रभु के पास आता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरा थोड़ा सा भी क्या नहीं करता, नहीं सुनता। आपका काम को नहीं भूला है। हालेलुया। आपका काम को नहीं भूला है, आपका परिश्रम को वो नहीं भूला। कहते हैं मैं फास्टिंग तो करता हूँ, लेकिन मेरा प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। मैं हर समय हर दिन तो जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरा नहीं सुनता। लेकिन कहता है ना इसमें कि पवित्र लोगों की सेवा जो कर रहे हैं ना और कर भी रहे हैं, उसको परमेश्वर नहीं भूला है। इसलिए मायूसी मत हुई, उदासी मत हुई, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना वो परमेश्वर नहीं भूला है, नहीं भूला है। इसलिए देखिए क्या कहता है, यदि लगातार, देखिए यदि लगातार हमारे जीवन में अच्छे काम नहीं है, लगातार रहना चाहिए, सदा रहना चाहिए वो अच्छे काम। कहता है यदि लगातार हमारे जीवन में अच्छा काम नहीं है, तो ये सिद्ध करता है कि, ये स्पष्ट करता है कि हमारा विश्वास सिर्फ शब्दों का है। क्या है? शब्दों का है। कहता है यदि लगातार हमारा जीवन में अच्छे काम नहीं है, तो यह सिद्ध करता है, मतलब यह स्पष्ट करता है, यह सटीक करता है कि हमारा विश्वास सिर्फ शब्दों पर है, मुंह का शब्दों पर है, लेकिन अंदर में नहीं है। तो ये विश्वास क्या करेगा? आपको उधर करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं विश्वास करते हैं शब्दों पर। हालेलुया। शब्दों का है। हाँ, लोग जानते हैं ना कि वो विश्वासी है, लेकिन अंदर में देखने से वो नहीं है। इसलिए लगातार वो हमारे जीवन में अच्छे काम नहीं है, तो ये सिद्ध करता है कि हमारा विश्वास शब्दों पर है, शब्दों पर, यानी कुछ नहीं, कुछ कीमत नहीं है, कुछ कोई कीमत का नहीं है। इसलिए देखिए ये भी हमारा बदलाव नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है लगातार हम लोग का जीवन में अच्छा काम नहीं है, तो ये भी जान लो कि हमारा बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग का जीवन अभी तक परमेश्वर नहीं बदला है। अरे क्यों नहीं बदला है? क्योंकि हम लोग का बीच में कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है। इसलिए परमेश्वर ने हमको बदलाव वो नहीं दिया, वो गिफ्ट नहीं दिया है। इसलिए कहता है एक इंसान की जिंदगी में सच्चा विश्वास एक बड़ी शक्ति है।
क्या है? एक इंसान के जीवन में सच्चा विश्वास, इस शब्द को ध्यान देना, सच्चा विश्वास एक बड़ी शक्ति है एक इंसान की जिंदगी। हालेलुया। एक इंसान के जीवन में लिखा गया ना, एक इंसान की जिंदगी में सच्चा विश्वास एक बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है प्यार। क्यों? दिखाते हैं वचन, देखिए इब्रानी 10:39 में कहता है, पर हम हटने वाले नहीं है। क्या ये क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि सच्चा विश्वास है, सच्चा विश्वास करने वाला है। कहता है पर हम हटने वाले नहीं कि नष्ट हो जाए, पर हम हटने वाले नहीं है विश्वास से कि हम नष्ट हो जाएं। कहता है पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। प्राण नहीं, प्राणों को बहुवचन हो जाए। प्राणों को क्या करें? बचाए। खुद तो बच रहे हैं, हम दूसरों को क्या करते हैं? बचाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग का विश्वास ऐसा है, रिपीट, हम लोग का विश्वास ऐसा है कि एक इंसान के जिंदगी में सच्चा विश्वास एक बड़ी शक्ति है मेरे प्यारों, बड़ी शक्ति है। इसीलिए वचन कहता है, ये लेखक कहता है, पर हम हटने वाले नहीं है कि हम नष्ट हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को, बहुतों को बचाएं। हालेलुया। बहुतों को बचाएं, बहुतों का जीवन को बचाएं। बड़े धाक से, बड़े यब से हम बताते हैं किसका? ये परमेश्वर की बातों को बड़े यब से हम कहते हैं और सुनाते हैं। वो इसलिए सुनाते हैं, इसलिए बताते हैं कि उसका क्या बचे, ये प्राण बचे। हालेलुया। और इस बातों को हम बड़े जोश से क्या करते हैं? सुनाते हैं दूसरे को। हम हटने वाले नहीं हैं, हम पीछे टलने वाले नहीं हैं, कि तो हम वो हैं कि हम वो लोगों को बचाएं। हालेलुया। हालेलुया। आइए खड़े होते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो कि पिता परमेश्वर ऐसा विषय को हम लोग का बीच में लेके आता। परमेश्वर ऐसा उसका वचन को हम लोग का बीच में लेकर आता है और हम सभी को ऐसा करता है कि हम मजबूत हो जाए, हम दृढ़ता हो जाए। परमेश्वर अद्भुत है। इसलिए आइए सबको अपने आंखों को बंद कर